पापा जान, आजकल वीडियो सीडियां आ रही हैं, तो क्या ये वीडियो सीडियां देखना शरन दुरुस्त है? उलमा का इख्तिलाफ है इसमें कि मूवी बनाना और देखना कैसा। बाज उलमा बनाने को नाजायज बोलते हैं, बाज उलमा बनाने को तो नाजायज बोलते हैं, देखने को जायज बोलते हैं। अब ये कि इनके अपने इख्तिलाफात हैं, इनके अपने अपने दलाइल हैं, और सारे उलमा अहले सुन्नत हमारे लिए मोहतरम हैं। मगर अब कसरत जो है ना वो मूवी की तरफ आ रही है। इसकी वजूहत ऐसी है कि वो एक आम अक्ल में आ जाती है कि अब मूवी से बचना जो है ना ये ऐसा लगता है कि करीब नामुमकिन हो गया। अब जितने भी इस्लामी भाई बाहर मुल्कों से आए हैं, शायद सबको पता हो ना हो तो अब मैं बता देता हूं कि सबकी मूवी बनती है, एक एक की मूवी बनती है। अगर आप आगे पीछे खड़े भी होंगे तो वो कस्टम जो है ना, जो भी बैठा हुआ है सीट पे जिससे आप अपना पासपोर्ट पर ठप्पा लगवा रहे हैं, वो आपको बोलेगा इस तरफ आ जाओ, कैमरे की तरफ। तो ये मूवी बन रही होती है। जितने भी हज करते हैं, उम्रा करते हैं, मस्जिद करीमैन में हाजिरी देते हैं, सबकी मूवी मुसलसल बनती है। तवाफ कर रहे हैं, आपकी मूवियां बन रही हैं। आप मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं, मूवी बन रही है। सुनहरी जालियों पर हाजिरी दे रहे हैं, आपकी मूवी बन रही है। आप बच ही नहीं सकते। बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं, जैसे सुपर मार्केटें होती हैं, उसमें मूवी होती हैं। बड़े बड़े क्लिनिक में मूवीज होती हैं। अस्पतालों में जो भी बड़े बड़े इदारे हैं उसमें, या अपने बाबुल मदीना में मूवी लग गई है। मैं एक आंख की क्लिनिक में गया था तो मैंने देखा कि वो हर सीन वगैरह सब वो एक अचानक मेरी नजर पड़ी, कैमरा लगा हुआ था स्क्रीन में। मैंने देखा कि वो कमरे के बाहर बिल्कुल जो बैठे हुए थे हर सीन और मरीज वो सब उसमें नजर आ रहे थे। अरे मैंने कहा यहाँ भी मूवी लगी हुई है। बचने की गुंजाइश ही नहीं है। तो हालात ऐसे हो कि आदमी बच ही नहीं सकता। एक यानी कि गलब अक्सरियत जो है वो समझो कि अब इन चीजों में मुब्तला है, इससे बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। तो मूवी बनाना और देखना, खुद मेरा अपना जहन जो है वो भी जवाज की तरफ है। मैं तो वैसे ही मतलब दूसरे मुल्क सफर तो करता हूं ना, जाता हूं, मेरी तो बहुत बनती है मूवी। मैंने अर्ज किया था मैं मार्केटों में नहीं जाता, मार्केटों में बचता हूं। तो कभी जाना होता है तो 24 आवर्स वाली जो मार्केट होती है ना, उसमें भी रात को देर से कोशिश करता हूं जाने की, कुछ खरीदारी वगैरह के लिए कभी कोशिश करता हूं कि देर से जाऊं ताकि औरतें कम से कम, अरे देर से रात को औरतें कम, इक्का दुक्का कोई हो। तो मार्केट में जाना तो जायज ही है, निगाह की हिफाजत की आदमी कोशिश करे। ज्यादा औरतें हो तो निगाह की हिफाजत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हर मार्केट में वहां जो बाहर मूवी बनती रहती है, सुपर मार्केट लगे होते हैं, बच ही नहीं सकते। तो क्या करे आदमी, घर में बैठ जाए क्या करे। अब फिर भी हज के लिए, उम्रे के लिए तो सभी तड़पते हैं, सबकी मूवियां बनती है। अब फिर मैं होशियारी करूं तो बेकार है ना। तो बात जो सही है वो कर दी मैंने कि भाई अपना जहन जवाज की तरफ है। अगर मैं इसको नाजायज और हराम बोलता हूं तो फिर कोई भी आलिम, कोई भी पीर शायद, और कोई भी इमाम हो सकता है इमामत के काबिल नहीं रहेगा, पीरी मुर्जी के काबिल नहीं रहेगा। ज़ाहिर जो पीर मूवी बनवाए तो वो तो, और उसको पता है कि यहाँ मूवी बनेगी और शरन उस पर उसको वहां जाना वाजिब भी नहीं है, फिर भी मजे से बैठा हुआ है और हराम भी बोल रहा है और उसकी मूवी उतर रही है, उसको पता भी है और बैठा हुआ है, जबकि वहां बैठना उस पर वाजिब नहीं है। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर फासिक के मौलिन बन जाए, सब लोग देख रहे हैं कि उसकी मूवी बन रही है, तो फिर वो पीरी मुर्दी के काबिल नहीं रहेगा, इमामत के काबिल नहीं रहेगा। मसाइल बहुत इसके पेचीदा होते जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा सब उलमा मोहतरम है, जो नाजायज कहते हैं वो भी हमारे सर के ताज है, लेकिन मेरे वसवसों का इलाज कौन करे कि इन पर फिर क्या हुक्म शरई लगेगा कि इनको पता है कि मस्जिद नबी में जाना वाजिब नहीं है, मस्जिद नबी शरीफ में जाना इस वक्त वाजिब नहीं है। ठीक है, हज फर्ज अदा कर लिया, नफली हज वो कर रहे हैं, उसके लिए फोटो भी खिंचवा रहे हैं, मूवी भी इनको पता है बन रही है। अब नहीं, चलो पता नहीं था तो अब पता चल गया बिल फर्ज किसी को, वो नाजायज समझता, अब भी वो मस्जिद नबी में पांचों टाइम जाकर बैठेगा तो क्या उसका बैठना वाजिब है, जबकि उसकी मूवी भी बन रही है। अब उस पर फतवा क्या लगेगा, हुक्म शरई क्या लगेगा। ना मैं फतवा लगा रहा हूं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि मामला बड़ा दूर तक पहुंचा हुआ है। तो इसलिए मैं मूवी को जायज समझता हूं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये लोग बैनुल अक़वामी इज्तिमा में सिक्योरिटी अफसरान ने मूवी कैमरे नस्ब किए हुए थे हिफाजती उमूर के पेश नजर। कहां से बच के जाएंगे। मुझे एक मुफ्ती साहब हैं अमारात में, उन्होंने बताया बरेली शरीफ में
جو مرکزی دارالفتہ ہے اس کے جو فتوے لکھتے تھے، انہوں نے بتایا وہ کسی سپر مارکیٹ میں شاید کام کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں چوری ہو گئی، اور اس طرح پھر وہ مووی کے ذریعے ہم نے وہ چور عورت تھی اس کو پکڑ لیا، سیکورٹی نے پکڑ لیا، آخر وہ پوری فلم دیکھی اور وہ چرا رہی تھی اس کو دیکھ لیا۔ تو اب یہ مطلب ہے ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، تو شریعت اجازت دے تو پھر سختی نہ کی جائے، جو کرتا اس کو کرنے دیا جائے، جو نہیں کرتا اس پر بھی تنقید نہ کی جائے۔ آپ تو موبائل میں میرے پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے موبائل میں بند کر لیتے ہیں۔ ابھی ایک آپ کی وضاحت کے بعد پرچی آئی ہے باپا اگر آپ کی مووی بنائی جائے تو دنیا بھر کے لوگ بیان کے ساتھ ساتھ زیارت سے بھی مستفید ہوں گے۔ مووی کا تو مجھے برسوں پہلے، کئی سال پہلے افریقہ کے ایک اسلامی بھائی تھے، شیوڈ تھے بیچارے، لیکن وہ ملنے آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آج کل کے نوجوان آڈیو کیسٹ نہیں سنتے، آپ کے بیان بہت مفید ہیں تبلیغ کے حوالے سے، دین کی اور سنیت کی تبلیغ کے حوالے سے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی اگر مووی آپ بناؤ نا تو افریقہ میں اور یہ بہت چلے گی اور نوجوان راہ راست پر آئیں گے۔ اس طرح مجھے بیچارے نے وہ اپنے حالات کے حساب سے ایک صاحب نے کہا تھا برسوں پہلے، اس وقت سے میرے ذہن پر یہ چوٹ تھی کہ یار یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ تو ہے، لیکن کیونکہ ذہن جواز کی طرف نہیں جا رہا تھا، اب جواز کی طرف میرا ذہن گیا ہے، لیکن اپنی نیت صاحب منزل آسان، ہماری نیت دین کی تبلیغ کی ہے، ورنہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں سے ملنے سے بچنے کے لیے تو گرل لگائی ہوئی ہے، اور اللہ نے عزت دی ہے، مقبولیت دی ہے، ایسا نہیں کہ اب فوٹو سے مجھے مقبولیت ملے گی، الحمدللہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو پتا ہے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہماری مجلسیں با اختیار ہیں، جل جلالہ عما نوالہ وجل سبحانہ۔ اجتماع گاہ میں اگر بڑی بڑی اسکرین لگا دی جائے بابا اور لائیو بیان ریلے کیا جائے، سب کو زیارت ہو جائے گی بابا۔ جل جلالہ عما نوالہ، میں نے عرض کیا نا مجلسیں با اختیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ مبارک پور شریف کے وہ رسالہ جو نکلتا ہے ماہنامہ اشرفیہ، اس میں بھی یہ تو فتویٰ میں نے پڑھا ہے، اس کا بھی فتویٰ کہ اگر کسی دارالعلوم کے عملے پر نظر رکھنے کے لیے ایک کمرے میں کیمرہ رکھ کر اس کی مانیٹرنگ کی جائے تو وہ جائز ہے، تو دیا ہے انہوں نے فتویٰ۔ تو ظاہر ہے کہ مانیٹرنگ وہی مووی، اب کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو، مطلب یہ کہ ہے اسی کو مووی تو بولتے ہیں، اندر مووی تو بنتی ہے، کیمرے سے مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس میں مووی بنتی ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ